ये जिस नस्ल का कुत्ता है ये हमारे बिहार में तो छोड़ दीजिए बल्कि भारत में भी नहीं पाया जाता है और उसके बावजूद ये कुत्ता जो है सोनपुर मेले की शान बढ़ा रहा है। वो तिब्बतन मास्टिफ वाला जो कुत्ता है जो कि बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, अब आप उसको यहाँ पर लेकर के आए हैं तो यहाँ के मौसम के अनुकूल तो उसको दिक्कत हो रहा होगा। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन घर पे इसका रख रखाव जो होता है ठीक ढंग से होता है। वहाँ एसी कूलर डीसी फैन एसी फैन सारा लगा हुआ है। चाइना के बॉर्डर के पास से लाया गया कुत्ता हो तो या फिर ये तिब्बतन क्षेत्र से लाया गया कुत्ता हो तो, पाकिस्तान का बुली नस्ल का कुत्ता हो तो, या कुत्ते के शौकीन लोग इस कुत्ते को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आश्चर्यचकित इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये जिस नस्ल का कुत्ता है ये हमारे बिहार में तो छोड़ दीजिए बल्कि भारत में भी नहीं पाया जाता है और उसके बावजूद ये कुत्ता जो है सोनपुर मेले की शान बढ़ा रहा है। और सोनपुर मेले को जो लोग देखने आ रहे हैं वो एक नज़र इस कुत्ते को आकर के जरूर देख रहे हैं। अब इस कुत्ते की खासियत क्या है तो ये कुत्ता जो है तिब्बतन मास्टिफ नस्ल का है, मतलब ये कि तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में से आता है, बर्फीले इलाकों में ये कुत्ता पाया जाता है। इधर तरफ जो दो कुत्ते हैं ये पाकिस्तानी बुली नस्ल के कुत्ते हैं, मतलब पाकिस्तान के हैं और इन कुत्तों को देख करके कोई भी अच्छा खासा आदमी जो है वो डर सकता है। बाकी इस कुत्ते को खास तौर पे हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये कुत्ता जो है अपने शारीरिक बनावट के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है तो बर्फ़ से बचने के लिए इस कुत्ते के शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं और इस कारण से इस कुत्ते को देख करके लोग हैरान हैं कि ऐसा कुत्ता आज तक किसी ने कोई देखा नहीं था और ऐसा कुत्ता सोनपुर मेले में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप जब जाएंगे तो पाकिस्तानी बुल्ली नस्ल का जो कुत्ता है वो भी दूसरी तरफ लोगों को अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि इतना हष्ट-पुष्ट और सुडौल कुत्ता जो है वो लोगों को अपनी ओर खींच ले रहा है। बाकी उन कुत्तों को देखने के बाद आपको एक क्षण के लिए डर जरूर लगेगा। उसके बाद इधर एक छोटा सा कुत्ता है जो चाइनीज़ कुत्ता है और इसके बारे में सबसे खास बात ये कि इसकी हाइट बहुत कम है। ये कुत्ता अगर उठ जाएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बैठा हुआ था। इसकी हाइट इतनी ही है जितना आप इस वीडियो में देख रहे हैं और इस कारण से भी ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब इन कुत्तों के अलावे कई और तरह के जानवर हैं जो लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं यहाँ पर, या तो भेड़ की बात कर लीजिए तो, या फिर घोड़े और बैल और सांड की बात कर लीजिए तो आपको हर चीज़ एकदम यूनिक मिलेगा। अब हम आपको मिलवाएंगे इस यूनिक अस्तबल के मालिक से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों ऐसा यूनिक वो जानवर रखते हैं। और ना अभी वहाँ कुत्ता आया है जो नहीं सुना तुमको, इतना हल्ला कर रहा, भगा देता था थोड़ा हल्ला करता। देख लीजिए भाई साहब, ये जो कुत्ते हैं ये देसी कुत्ते को देख करके कैसे उछल रहे हैं और देसी कुत्ता का हालत ऐसा हो गया कि यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुक भी नहीं पाया। अब आइए हम आपको मिलवाते हैं इन अनोखे जानवरों के मालिक से। सबसे पहले नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीतामढ़ी से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको यूनिक जानवरों को पालने का शौक है क्या? हाँ, तो मन रहता है कि डिफरेंट जानवर मेरे पास रहे। अच्छा, इतना डिफरेंट एकदम कि तिब्बत से लेकर के पाकिस्तान तक के हर क्षेत्र का कुत्ता आप रखे हुए हैं। चाइना के बॉर्डर से भी लाए हैं ना। तो ये मतलब कैसे ये सब मिलता कैसे है? आप खोजना पड़ता है, ढूंढते रहते हैं, कहीं कहीं घूमने जाते हैं तो ध्यान देते हैं कि कुछ डिफरेंट चीज़ पर नज़र पड़ गई तो पूछे लोगों से। अच्छा, इन इतने जानवरों में सबसे पुराना जानवर आपके पास कौन सा है? सबसे पुराना जानवर आपको फिलहाल मेरे पास भेड़ है। भेड़ देखिए, हाँ। कितने सालों से रखे हुए? भेड़ तो आपको मोटा मोटी 8 साल मेरे यहाँ हो गया। 8 साल से है। अच्छा, जब लोग आते हैं अलग अलग जानवरों को देखते हैं उनका रिएक्शन आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? रिएक्शन सब लोग को खुशी होती है क्योंकि लोगों का कहना है कि इस तरह का जानवर कहीं देखने को नहीं मिलता है जनरली तौर पर। अच्छा, इसमें सबसे खास जो हमको लगा वो तिब्बतन मास्टिफ वाला जो कुत्ता है जो कि बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। अब आप उसको यहाँ पर लेकर के आए हैं तो यहाँ के मौसम के अनुकूल तो उसको दिक्कत हो रहा होगा। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन घर पे इसका रख रखाव जो होता है ठीक ढंग से होता है। वहाँ एसी कूलर डीसी फैन एसी फैन सारा लगा हुआ है तो दिक्कत नहीं होती है। मेला घूमना है तो अच्छा, घूमने में तो सबको दिक्कत होता है। तो इतने अनोखे जानवरों का शौक कहाँ से आया आपको, कैसे हुआ? जेनेटिक गुण है, हमारे बाप दादा भी जानवरों का शौक करते थे। अच्छा, जानवरों को पालते थे वो लोग। लेकिन मेरा समय आया था थोड़ा सा हम और बढ़ा दिए। आप एकदम यूनिक रखे हैं जो कोई नहीं रखा है। अच्छा, आप पेशे से जो चूँकि डॉक्टर है, आपने नाम भी बताया डॉक्टर जितेंद्र यादव, तो डॉक्टर होने के बाद इधर ध्यान देना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल।
एक तो डॉक्टर ऐसे ही माना जाता है कि बहुत व्यस्त पेशा है, और उसमें फिर इन लोगों को रखने के लिए अलग से समय देना पड़ता होगा। कैसे मैनेज होता है सब कुछ? लड़का लोग है। कितना खर्च होता है इन जानवरों को रख रखाव में हर महीने? खर्च तो होता है, जानवर रहेगा तो खर्चा नहीं होगा, काफ़ी खर्च होता है। फिर भी एक आंकड़ा 1.5-2 लाख रुपया हो जाता है। 1.5-2 लाख रुपया हर महीने खर्च होता है। देख लीजिए, भाई साहब को अनोखा जानवर पालने का शौक है, और इनके आप बेरे में जब आएंगे तमाम आपको जो जानवर मिलेंगे वो बिल्कुल यूनिक मिलेंगे। ये चाइना के बॉर्डर के पास से लाया गया कुत्ता हो तो, या फिर ये तिब्बतन क्षेत्र से लाया गया कुत्ता हो तो, पाकिस्तान का बुली नस्ल का कुत्ता हो तो, या फिर घोड़े को ले लीजिए आप तो, या फिर सांड की बात कर लीजिए तो, हर जानवर एकदम अलग मिलेगा आपको, और जो शायद और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई साहब को इन जानवरों को पालने का शौक़ है, और इस कारण से हर महीने जो है 1 से 1.5 लाख रुपया इन जानवरों के रख रखाव पर खर्च करते हैं, और सोनपुर मेला में लेकर के आते हैं, बेचने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए कि इतने अलग अलग जानवरों को लेकर के आएंगे, अपना नाम करेंगे और अपने ज़िले का नाम करेंगे, सोनपुर मेले का नाम करेंगे। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा, और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।